किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, और ख़ास तौर पर आम आदमी ने, सैल्यूट क्लास ने। IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इस टारगेट को कम कर देते हैं। आई सेड नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, टीम वर्क के साथ कामयाबी हासिल की। स्टाफ लेवल मुआहदे में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालिफिन कहते थे अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। गुज़श्ता साल की निस्बत टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके ने महसूलात की वसूली में अहम किरदार अदा किया। IMF की टैक्स वसूली के हदफ में कमी की ऑफर मान लेते तो गड़े में गिर जाते। ज़राई टैक्स के बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस पर काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। ये कोई जादू टूना नहीं, मुसलसल जिद्दोजहद और अमल दरामद से मुमकिन हुआ। साबित कदम रहेंगे तो पाकिस्तान खोया हुआ मकाम ज़रूर हासिल करेगा। शर्त यह है कि मुल्क में अमन और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्दी को रोकने के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। मौशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा। बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहदा भी तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियां तेजी से फरोग पा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी एतमाद बहाल किया। महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारे का एतराफ। अलामी के मुताबिक पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मौसर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल किए गए। 1 जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। कहा, टैक्स तवानाई और सरकारी इदारों से मुतल्लिक इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। मॉनेटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इक़दाम करेगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें T20 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने T20 सीरीज 4-1 से जीत ली। कीवीज बैटर्स की पाकिस्तानी बॉलर्स पर यलगार। 129 रन का हदफ 2 विकेटों पर 10वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर टिम सेफर्ड की तूफानी इनिंग्स। 38 गेंदों पर 97 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 10 छक्के और 6 चौके लगाए। फिन एलन ने बर्क रफ्तार 27 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन बनाए। कीवीज बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स की एक ना चलने दी। 5 मैच भी चौथे मैच का एक्शन रिएक्शन प्ले। ओपनर्स चले और मिडिल ऑर्डर बैटर्स कीवी पेसर्स के सामने खेलना भूल गए। 5 मैचेस में ओपनर हसन नवाज तीसरी बार सिफर पर आउट। मोहम्मद हारिस 11, उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान 7-7 रन बनाकर आउट। अब्दुल समद 4 और नायब कप्तान शादाब खान 28 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान आगा ने 51 रन की इनिंग्स खेली। फास्ट बॉलर जेम्स नेशम ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कमेटी में 5 तब्दीलियां। शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह और इब्रार अहमद और मोहम्मद इरफान को ड्रॉप किया गया। जाफर एक्सप्रेस पे होने वाले हमले के हवाले से मैं बात करूंगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक वाक़या है, और इसमें जो इंसानी जानें गई हैं उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम भी गमज़दा है और पूरी दुनिया ने उसको कंडेम्ड भी किया है। जो इस दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड रहते हैं।
जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाकयात में से एक है। हमले में निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा साजी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। जाफर एक्सप्रेस वाकई में मकामी सहूलत कारी हुई। महरूमियों को बहाना बनाकर दहशतगर्दी, इंतशार, अफरा तफरी को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का जामे डाटाबेस मुरतब करने का टास्क। सोशल मीडिया पर बनफी प्रोपेगेंडे का मामला। अलीमा खान JIT के सामने पेश। गुज़श्ता तलबी पर सेनेटर ओन अब्बास भी JIT के सामने पेश हुए थे। PTI रहनुमाओं को तलब करने वाली JIT चैलेंज करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ्री कैन को नोटिस। 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल दिया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार के DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, आपके लिए अच्छी बात है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। डिप्टी कमिश्नर को 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक, वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बजरिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और शिबली फराज ने तैनाती में ताखीर के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। तोशाखाना 2 केस की समाअत बार बार मुलतवी। बाने PTI के वकला की वजूहात जानने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में करवाने और बाने PTI की हाजिरी लगवाने की इस्तदा। समाअत बगैर कानूनी वजह के मनसूख या मुलतवी नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद शॉपिंग के हवाले से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम। बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। सुबह भर में गश्त शुरू। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस का खुसूसी स्क्वाड। मार्केटों और बाजारों में खवातीन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात। डॉल्फिन पुलिस का फ्रेंडली यूनिट इफ्तार के बाद मार्केटें बंद होने तक गश्त करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। बाजारों और गलियों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। IMF मुआहदे के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1139 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,17,772 पॉइंट्स पर बंद। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 अहम मुआहदे तय पा गए। सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात में रूस और यूक्रेन बुहेरा असवद में फौजी हमले रोकने पर मुत्तफिक हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक जंगी कैदियों के तबादले के लिए पुरज़्म हैं। अमरीका और यूक्रेन पायदार और देरपा अमन के लिए काम जारी रखेंगे। अमरीका रूस की ज़राई बरामदात की बहाली में मदद करेगा। ट्रंप और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। गजा में जंगबंदी का मामला ज़ेरे बहस आया। मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की ट्रंप से गजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर दबाव की दरख्वास्त। अमाराती सदर की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल की हिमायत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा बहाली के लिए अरब रियासतों के 53 अरब डॉलर के मंसूबे पर भी बातचीत हुई।
30 मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। स्पार्को हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल का चांद 29 मार्च 2025 को तश्कील पाएगा। चांद की रोयत का इन्हसार मुख्तलिफ अवामिल पर होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 ममालिक की 70 कंपनीज पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज में पाकिस्तान की 19, चीन की 42 और UAE की 4 कंपनीज शामिल। ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, सेनेगल और बरतानिया की कंपनी भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। तुर्की में तैयब एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, 10 सहाफ़ियों समेत 1500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। यूरोपीय यूनियन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी इकदाम करार दे दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। कुछ लोग मुल्क में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। हौसियों पर हमलों से मुतल्लिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी, इसकी तहकीकात FBI का मसला नहीं। सिग्नल चैट लीक होने का मामला कौमी सलामती के मुशीर देखेंगे। यूक्रेन के मामले पर पेशरफ्त हुई है। मशरिक वस्ता से मुतल्लिक भी पेशरफ्त हो रही है। रूस से पाबंदियां हटाने से मुतल्लिक दरख्वास्त आएगी तो गौर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन का ट्रंप को उनके पोर्ट्रेट का तोहफा। अमरीकी सदर को तोहफा खुसूसी नुमाइंदे के जरिए भिजवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप का खुशी का इजहार। अमेरिका के विफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजिम करार। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के तहत विफाकी इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले अफराद को बतौर वोटर इंदराज से पहले शहरियत की दस्तावेज दिखाना होगी। हुक्मनामे में रियासतों के वोटर्स की फहरिस्तें विफाकी एजेंसीज को फराहम करने की हिदायत। ताउन न किए जाने पर रियासतों की विफाकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी। फ्रांस में एयर शो की रिहर्सल के दौरान 2 तैयारे टकरा गए। दोनों जहाजों के पायलट समेत 3 अफराद जख्मी। हादसे में तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। वाक़े की तहकीकात का आगाज।